आई थिंक ये वाला लेक्चर तुम लोगों को ऑनलाइन भी बिल्कुल। आई थिंक हमें क्लास छोड़नी चाहिए। व्हाट? यस। तुमने तो सारे सेमेस्टर क्लास छोड़ी ही है। थैंक यू। और मेरा Please, कोई हो गया, इरादा तो नहीं है क्या हो semester गया? में फेल होने का। वफा पढ़ाओ। हाँ, एक क्लास छोड़ने से कोई फेल नहीं हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे। प्लीज, वैसे भी तुम्हारे सीज आए हुए हैं। अब एक मिनट सिद्धू, तुम जरा चैप्टर खोलना। रहने दो यार, क्या चैप्टर तुम निकालें, भी बस हम serious क्लास नहीं लग छोड़ने रही वाले हैं। पढ़ने में। हाँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। घर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हमेशा कॉल आ जाती बस 2 मिनट में वापस आती हूँ। इसको पढ़ाओ। हाँ, इसको नहीं, छोड़ना नहीं, पढ़ाओ। कोई नहीं। जल्दी आओ फिर। पापा, मीसम के बारे में सोच रही हूँ। क्या लेने आई हो मुझसे? मैं तो तुमसे बात करने आई हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात करनी जरूरी है। सॉरी सॉरी, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो यही है कि इंसान को अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए, है ना? चलो बता ही देती हूँ। मैं आज मीसम से अपने सारे मतलब खत्म करना है। अपनी बचपन की दोस्ती को बचाने की खातिर मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। जानती हो, मैं मोहब्बत की एकतरफा सफर इतना आगे निकल गई थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मंजिल इतनी भयानक हो। But I was wrong. I was wrong वफा, क्योंकि मंजिल तो अब भी मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है, एक वक्त था जब मैं मीसम के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और आज भी जा सकती हूँ। लेकिन अब देखो ना, इस मोहब्बत की जंग में मैं दोस्ती तो खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैं अच्छे वक्त का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा वक्त? आखिरी बार पूछूंगी तुमसे, क्या कहना चाह रही हो? ये कहना चाहती हूँ कि हमें सब कुछ भुला के एक दूसरे की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लड़ना तुम चाहती थी मुझसे, मैं तुमसे नहीं। लेकिन अब मैंने वक्त के आगे घुटने टेक दिए, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देके अपनी दोस्ती को बचा लिया। क्योंकि देखो, आगे जाके अगर मेरे दोस्त को मेरी जरूरत पड़े तो मैं तो अपने दोस्ती के फराइज निभा सकूं ना। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा, फ्रेंड्स, हाथ मिला लिया है तो दिल भी मिला लेते हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे माफ करके मेरे दिल का बोझ कितना हल्का कर दिया है। मीसम बिल्कुल सही कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम जैसी अच्छी लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, नेवर। एंड आई एम डैम श्योर तुम्हारे फादर ने तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ के रखा होगा, है ना वफा? वाओ वफा। ओके वफा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। आई शुड गो। आई लव योर नेम वफा। ये
शिजा यहाँ पर क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? हमारे फ्यूचर के लिए गुड लक कहने आई थी और उस दिन के लिए माफी भी मांग रही थी. आई थिंक शी वाज गिल्टी बट नीसम आई डोंट नो, मुझे थोड़ा ऑड लगा इस तरह से उसका एकदम से चेंज होना. नहीं यार. You know what? Don't worry about it. You're absolutely mistaken. शिजा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है. Actually, शिजा जो है ना वो बचपन से ही ऐसी है. तो पता है जब उसे इस बात का एहसास हो जाए ना कि गलती उसने की है तो वो माफी मांगने से पीछे नहीं हटती. I assure you that. चलो on that note, let's go. अरे, I had to tell you something. Okay, what? डैड पाकिस्तान आ रहे हैं. Really? No way! No way! तो क्या हुआ अगर लोग देखें? This is such good news! Oh my God! This is I can't digest the happiness. Wow, this is okay. Let's celebrate. Let's go. Come. तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अभी मिले, मैं सुबह से वेट ही कर रही थी. डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत ठीक? आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं सकते. जुनैद भाई, जुनैद भाई, आना, आना जुनैद भाई. नफीसा, नफीसा जुनैद क्या हम डेडलाइंस भी मीट कर सकेंगे? डेडलाइंस तो हमें मीट करनी पड़ेगी वरना सीजी पे इफेक्ट होगा. Okay, वफा. फाइनली छुट्टी हो रही है तो हम आराम से बैठ के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. सी यू सून. ओके, बाय बाय. बाय वफा. बाय. किसका वेट कर रही हो? ड्राइवर आया नहीं ड्राइवर? आने ही वाला होगा, ट्रैफिक में फंस गया होगा. मैं छोड़ देता हूँ. अरे नहीं, क्यों, मैं चले जाऊंगी. डोंट वरी, रोज तो जाती हूँ, आती है गाड़ी लेने. अरे ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ ना. नहीं, वो आ रहा होगा रास्ते में. मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले. Are you sure? या आई एम श्योर. यू गो. बोलो तो it's just on the way. यू गो. Sure है ना? चलो ठीक है, फिर I'll catch you. Bye bye. टुमारो. Okay. हाँ. वो कहाँ मर गया ये? मैं कैसे जाऊंगी? फिलहाल तो यहाँ से निकलो. अगर किसी ने देख लिया ना तो लग गई इज्जत की. वफा. हाय. हाय. तुम यूं अकेली सड़क पे, सब खैरियत तो है? या ड्राइवर अभी तक नहीं आया. आई थिंक गाड़ी खराब हो गई होगी तो बस वेट कर रही थी. अच्छा ठीक है, ओके. अगर तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया तो तुम मुझे कॉल कर लेती, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता. कम ऑन यार, अब मेरी शक्ल ऐसे क्या देख रही हो? आओ गाड़ी में बैठ. नो प्लीज डोंट बॉदर. बस आता ही होगा, मैं चले जाती तुम हूँ. पागल तो नहीं हो गई हो? तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के घर चला जाऊँ? लाइक देखो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर भी दूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लिसन, आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, लेकिन कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जा नहीं सकता. मैं मर भी जाऊं, मैं फिर भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ देता. अच्छा, यू नो व्हाट, if it's that much of an issue, फिर एक काम करते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ तारुफ सुनता हूँ. चल. अरे क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ भाई? मजा आएगा. लेट्स गो.
काफी जिद्दी हो। बिल्कुल हूँ, ये जिद भी तो तुम्हारे प्यार से सीखी है। अब चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम, बैठो गाड़ी। I could wait. इट्स ओके प्लीज, आई इंसिस्ट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम पैदल घर जाओ। चलो। ओके, फैंटास्टिक। वेयर डू यू लिव? भाई तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? हमें कहाँ जाना? एड्रेस? लगता है आज फंस गई, बहुत बुरी तरह फंस गई। बस मिसम ये लेफ्ट वाला घर है मेरा। ओके, थैंक यू, बाय। ऑलराइट, नाइस हाउस। थैंक्स। अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? अरे क्या हो गया? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। व्हाट्स अप? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? मैं एक्चुअली अंदर आने के लिए जरूर कहती, लेकिन वो बुआ घर पे नहीं है ना। लिसन, रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। लेकिन हाँ, अगर तुम एक कप चाय का पूछ ही लेती तो क्या ही बात होती। कल यूनिवर्सिटी में, प्रॉमिस। अच्छा वफा यार, बस एक झलक और देखना चाहता हूँ। देख लो। देख ही तो रहा हूँ। हो गया? नहीं ना यार, एक तो तुम अच्छे खासे एक्सप्रेशन का ना पता अजीब मूड ऑफ कर देती हो यार। रोमांस की फील में तो आओ। स्माइल, ये चीज, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। बस थोड़ी देर और देख। मीसम, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट फ्यू मोर सेकंड्स। मैं कह रही हूँ कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। क्या तुम्हारा मसला है क्या? एक तो बुआ घर पे है नहीं, तुम्हारे डैड दुबई में, मेरे सिवा देखेगा कौन? अच्छा मैं, अच्छा एक मिनट और प्लीज, एक मिनट और वेट। मारूंगी अब मैं तो मारो ना, प्लीज मारो। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अंदर, क्या याद करोगी? लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बाद मैं देखूंगा कि तुम ऐसी सिचुएशन से कैसे बच के निकलोगी। चलो जाओ अंदर। अच्छा तुम जाओ ना, गाड़ी में बैठो, रोड पे क्यों खड़े हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। भाई मेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत है, अगर किसी ने अगवा कर लिया तो आई हैव टू प्रोटेक्ट यू। चलो जाओ, शाबाश, चलो जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा है घर पे? जी मैडम तो है, लेकिन आप कौन? डॉक्टर, उन्होंने बुलाया था मुझे चेकअप के लिए। आप प्लीज जाके इन्फॉर्म कर दें। आइए अंदर आइए। हाँ मैं आती हूँ, वो ड्राइवर से अपनी चीजें ले लूँ, तो आप जब तक जाके बता दें। हाँ जा क्यों नहीं रहा है? मैडम आप अंदर आ जाइए, लॉन्च पे बैठ जाइए। हाँ, मिसेस अहमद का ही घर है ना ये? जी, ये सिकंदर आलम साहब का घर है। सिकंदर आलम? ओह माय गॉड, मुझे गूगल मैप्स ने गलत रास्ता दिखाया है। मैं गलत घर में आ गई हूँ। मुझे तो मिसेस अहमद के घर जाना था। आई एम सो सॉरी। हाँ माजरत माजरत माजरत। भाई चलो मैं रास्ता बताती हूँ, चलो। मम्मी ये वाला देखें कैसा लग रहा है? हाँ है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन
आपके पास कुछ बारीक डायमंड में कोई सेट होगा? जी बिल्कुल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, वो दिखाओ जरा। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके उसके मुताबिक ओरिजिनल कैरेट पे। कितना खूबसूरत है। तुम्हें लगता है कि वफा को पसंद आएगा ये? क्यों नहीं पसंद आएगा मम्मी, इतना खूबसूरत तो है। हाँ बेटा, लेकिन जो अनमोल तोहफा उसने मुझे दिया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जी बहुत अच्छी चीज पसंद की आपने अपनी बहू के लिए। तो फिर ऐसा करो, ये सेट छोड़ जाओ। असद से कह दूंगी, वो तुम्हारी पेमेंट वगैरह कर देगा। चल बेटा, तुम भी तो अपने लिए कुछ देख लो। नहीं मम्मी, मेरे पास ऑलरेडी इतने, कहाँ पहनती हूँ मैं? कड़े देख लो। नहीं नहीं मम्मी, नहीं थैंक यू, अभी नहीं। अच्छा भाई, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? कैसी हो बेटा? घर में बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। बैठो बैठो। ओह डैम, दैट्स गॉर्जियस। किसका है? आपका है भाभी? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। एक्चुअली मम्मी वफा को देना चाह रही थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन बेटा मैं... आंटी, आपने बेटा कह के सारे रिश्ते तो बता दिए, कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं है और सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यकीन जानिए आंटी, मैं जबरदस्ती से रिश्ते बनाने के कायल नहीं हूँ, क्योंकि जो रिश्ते जबरदस्ती से बनाए जाते हैं वो निभाए नहीं, सिर्फ घसीटे जाते हैं। भाई, मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। समझदारी हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाती है। खैर, असद भाई कहाँ हैं? इतने दिन हो गए उनसे मिले हुए। ओह, वो एक्चुअली उनका बिजनेस ट्रिप था तो वो दुबई गए हैं। ग्रेट। फिर वो वफा के फादर से भी मिले होंगे, राइट? नहीं, वफा के फादर तो इस वक्त यूएसए में है ना, और डायरेक्ट वहीं से आ रहे हैं पाकिस्तान। रियली? वफा के फादर यूएसए में? हाँ, लेकिन तुम इतनी क्यूरियोसिटी से क्यों पूछ रही हो? वो शराफत अंकल की बेटी है, एक नंबर के जुआरी इंसान है। उनकी बातों पर कभी यकीन मत कीजिएगा, 2 मिनट में चुन लगा देंगे, सिर्फ 2 मिनट में। उन जैसा बढ़िया इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जेलसी। पागल। भाई, तस्वीर तो बहुत प्यारी है। भाई, ये तोहफा तो मुझे वफा ने दिया है। वो उम्रे पे गई थी ना, तो अपनी माँ के लिए लाई थी, लेकिन वो बेचारी रही नहीं, तो वफा ने मुझे दे दी। और सोचो, इस उम्र में माशाल्लाह उम्रा भी कराई। बड़ी नेक बच्ची है, बहुत प्यारी माशाल्लाह से, इतनी सादतमंद। बस 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 बस, इतनी तारीफें करेंगी तो नजर लग जाएगी उसे। मीसम कहाँ है? अपने कमरे में होगा। मैं उससे जाके मिल लेती हूँ। हाँ, तुम फटाफट उससे मिलो और मैं तुम्हारे फेवरेट वॉफल्स बनाती हूँ। ग्रेट, दैट्स अ मूड लिफ्टर। बहुत अच्छा लग रहा है शिजा को वापस अपनी फैमिली में देख के। बहुत अच्छी बच्ची। ठीक कह रही है मम्मी आप। एनीवेज, मैं उसके वॉफल्स तैयार करती हूँ, और आप चाय पियेंगी? बिल्कुल पीऊंगी, और ये जरा तुम एहतियात से रखते। मैं आपके कमरे में ही लॉक करते हैं। ठीक है मम्मी। नफीसा बहन का गम देखा नहीं जा रहा। जवान बेटे का दुख देख के सकते में आ गई। ये भी अल्लाह ताला सब्र दे। जवान बेटे की मौत से अल्लाह रहम करे।
हो जाओ, चुप हो जाओ तुम लोग सब। देख नहीं रही कि मेरा बेटा सो रहा है? सारी रात दर्द से तड़पता रहा है मेरा बेटा। अब जाके सुकून मिला है और तुम लोगों को एहसास ही नहीं है? क्यों बातें कर रहे हो इतनी जोर जोर से? जाओ यहाँ से, निकलो। मेरी हौसला करें अम्मी, अब भाई नहीं जागेंगे। नफीसा, नफीसा होश में आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं खुद को संभाले अम्मी, जुनैद भाई नहीं जागेंगे, नहीं जागेंगे। क्यों नहीं जागेगा? तुम देखो मेरा बेटा क्यों नहीं जागेगा? बेटे उठ जाओ बेटे। जुनैद देखो सुबह हो गई है, उठ जाओ बेटे। अच्छा नहीं उठना, सोना है। अच्छा सो जाओ बेटे, मैं लोरी सुनाऊं? चंदा मामा दूर के खोई पकाए दूध से, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई दूध, मुन्ना गया रोज। जुनैद के एक्सीडेंट की FIR कटवा दी, अस्पताल में भी बंदा लगा दिया। कल तक वहां से भी इसके एक्सीडेंट की रिपोर्ट आ जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान में रहे, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। और अगर जरा सा भी बखेड़ा हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं। और हाँ, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। FIR और सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को खिलाना पड़ रहा है। घबराहट हो रहा है, वो सामने देख रहा है, वो मेरे बेटे का जनाजा नहीं, 50 लाख रुपए का चेक है। इंश्योरेंस के पैसे मिलते सबके मैं बंद कर दूंगा। तू क्यों फिक्र करता है? तो फिर देर किस बात की है भाई, दफना दे, ऐसा ना हो कि केस उल्टा पड़ जाए। बेटी का इंतजार, उसके आते ही साथ में पढ़ते हैं कलमा शहादत। ठीक। यार इतनी गर्मी है भाई, देख के तो चले। और इतना शो तेरा भाई तेरा छोड़ के चला गया। बेटा गलती करिए, पापा बोलो बेटा, बोलो बोलो, छोड़ के मैं चला गया बेटा। अब्बा, इंश्योरेंस के पैसे कब तक आएंगे आप? हो गया, मेरा बर्थडे का वक्त पूरा हो गया, टाइम हो गया शुरू। अरे भाई जाना मेरा बेटा, जाना मेरा बेटा। चलो भाई, जनाजा होता हो लेकर जाओ मेरे बच्चे को। अब्बा थोड़ी देर इंतजार कर ले, अब्बा अम्मी की हालत तो संभलने दे। अगर ये 1 साल सकते में रहेगी तो क्या जनाजा इधर ही पड़ा रहेगा? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो, नफीसा को होश में तो आने दो।
फिर ले जाना उसके बच्चे को। जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है मेरे सामने, अगर हिम्मत करके उठा रहा हूं तो ये मत समझो कि मेरे सीने में दिल नहीं है, कलेजा मुंह को आ गया, कर करे की पर तुझे बचाऊं, और खुदा का वास्ता मेरा हौसला और मत आजमाओ। अब्बा खुदा का वास्ता, अब्बा सिर्फ 5 मिनट, अब्बा अम्मा को होश में आने दें। बहुत अच्छा हुआ कि तुम चले गए जुनैद, क्योंकि तुम एक नाकाम इंसान थे। ये दुनिया उन्हीं लोगों से रोशन है जो अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ सके। गुड बाय ब्रदर। Come in. अरे शिजा, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ? क्यों नहीं आना चाहिए था तुम्हें? अरे नहीं, क्या हो गया है यार, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आओ। मैं भी मजाक कर रही थी। वक्त के साथ साथ तुम्हारा कमरा कितना बदल गया है ना मीसम। तुम लड़कियां भी ना कसम से हर चीज नोटिस करती हो। स्मार्ट करनी पड़ती है। अब देखो ना, वहाँ तुम्हारा गिटार हुआ करता था और यहाँ कहीं तस्वीर, और यहाँ नीचे हमारा कैरम बोर्ड, और यहाँ और यहाँ कभी हमारी तस्वीर हुआ करती थी। देखो ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बदली, मैं वैसी ही वैसी हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो, पहले जैसी बदतमीज, बदलिहाज, बददिमाग और खुद सर। What? मैं बदतमीज? हाँ। मैं बददिमाग? I will kill you. प्लीज, क्या हो गया यार, मजाक कर रहा हूँ मैं, कैसे तुमसे मजाक कर रहा हूँ यार, प्लीज। I'm sorry. Liar. Seriously, I'm sorry for everything. माफ किया। वैसे तुम्हें वफा की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? You really want to know? Okay. वो बहुत प्योर है यार। I mean, इतनी रिच फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद भी उसमें कोई बनावट नहीं है, और जहां तक उसके दिल की बात है तो आईने की तरह बिल्कुल साफ। And that's what I love about it. ओए, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वरना कहाँ इतने अमीर लोगों के बच्चे यूं गरीबों की तरह स्कॉलरशिप लेकर इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या उसका जवाब सच सच बताओगे? Obviously यार, पूछो। बिल फर्ज। हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़ो। अगर वफा गरीब होती तो, मेरा मतलब है कि अगर गरीब होती तो क्या तब भी तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते? शायद इससे भी ज्यादा। और अगर मैं कहूँ कि वफा सिर्फ एक बेवफाई का नाम है तो? मुझे अपनी वफा पर बहुत नाज है शिजा। हाँ, होना भी चाहिए। just a random question। और अगर मैं कहूँ कि जैसा तुम वफा को समझते हो वो वैसी नहीं है तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि वो
अमीर होने का नाटक कर रही हो, ढोंग रचा रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी को। बस That's enough. क्या हो गया मीसम? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का पैमाना जानना चाह रही थी। अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई ना शिजा, तो मैं 3 लोगों को जान से मार दूंगा। सबसे पहले वफा को, फिर उसके बारे में बताने वाले को, और फिर खुद को। समझी तुम? जा रहा है मेरा जवाहर बेटा, रखो। उठा भैया उठा। नफीसा, जी भर के रो लो आज, जी भर के रो लो। तुम्हारे बेटे को लेके जा रहे। जुनैद अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो घर वापस नहीं आएगा कभी भी। रो लो। चला गया तुम्हारा बच्चा, इस दुनिया से चला गया। कहाँ लेके जा रहे हो? कोई नहीं हाथ लगाएगा मेरे बेटे को। मर गया जुनैद? रो लो नफीसा, रो लो। जुनैद चला गया हमें छोड़ के। मर गया जुनैद। अरे जवान बेटे को दफनाने जा रहे, मेरे सामने मेरा हाथ जा कब्रिस्तान में लेके जाते, घर नहीं रखते। लेके जा रहे जुनैद को, जुनैद को लेके जा रहे। शराफत, शराफत, मैं मर जाऊंगी ऐसे। मुझे भी साथ लेके चले जाओ। हेलो मीसम। वफा कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। संभालो नफीसा। वफा ये पीछे कैसी आवाजें आ रही हैं? सब रो क्यों रहे? मीसम, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे बुआ का बेटा, वो जिसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। हाँ, मुझे याद है। वही जिसके लिए तुमने बहुत सारी चैरिटी जमा की थी ना। क्या हुआ उसे? Is everything okay? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। उसकी ना डेथ हो गई है और उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। उसकी अम्मी, उसकी बहन सब बहुत दुखी हैं अभी। So sorry वफा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह तुम्हारी बुआ और उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे। मीसम, मैं प्लीज तुमसे बाद में बात करूं, मैं अभी बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं हूँ। हाँ, श्योर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मेरे सगे भाइयों की तरह था और बुआ मेरी बुआ नहीं, मेरी माँ है। Listen, just take care of yourself, please. Okay, like for me. Oh, okay. Bye. पता नहीं वफा खुद को कैसे संभालेगी। प्लीज गॉड, प्लीज वफा को हिम्मत देना। अरे बेटा देख, तूने तो मेरे कंधे और मजबूत कर दिए नफीसा। अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह तेरा शुक्र, उसने हमारे बुढ़ापे का सहारा भेज दिया। देखना मेरा बेटा बड़ा हो के ना बिल्कुल अपने बाप जैसा बनेगा। यस सॉलिड, ये शुक्राने के नफर अदा करें आप और इसकी लंबी जिंदगी की दुआ करें। अरे हजारों साल जिएगा मेरा पप्पू, हजारों साल जिएगा। क्यों बे? क्या मुसीबत है? फेस वॉश लगा हुआ है मेरे मुंह पे, पानी खत्म हो गया है। चीप अजाब बना के रखी हुई है मेरी जिंदगी। लो जी,
बस इसी चीज की कमी रह गई थी, लाइट भी चले गई अब। कब जान छूटेगी मेरी इस कबाड़ खाने से, इस गुर्बत से। ना पानी आता है इस घर में, ना बत्तियां जलती हैं, इसलिए तो लोग मर रहे हैं इस घर के। फोन कौन कर रहा? तुम्हें भी अभी फोन करना था मीसम। हाय मीसम। हाय। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, तेरा मम्मा क्या मार रही थी? What? कुछ नहीं। अच्छा खैर, मैंने इसलिए फोन किया है कि यार वो तुम्हारे डैड ने पाकिस्तान आने की कंफर्मेशन दी है, क्योंकि वो अम्मी पूछ रही हैं यार। हेलो वफा। हाँ, या तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं क्यों यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, तो सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारी खैरियतें पूछ लूं। तुम जानते हो ना मीसम, दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बहुत नाजुक दिल है मेरा। बस जब से बुआ के बेटे की डेथ हुई है, I just want to stay alone. I know, and I completely understand. बस एक बात याद रखना, लाइफ में खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करना, ओके? I'm here for you always. अच्छा लिसन, वो मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। मैं चाह रहा था कि तुम मुझे बता दो, इफ इट्स ओके विद यू। मैं भाभी को तुम्हारे घर लेकर आना चाह रहा था।